recording icon पे तो एक second. Right, so it started now. Okay, and screen sharing is here now. Okay, सारा इन्होंने environment change किया जरा Teams वालों ने, तो थोड़ा सा different लग रहा था. Right जी, so these are your 2020 papers. अभी तक हम क्या कर चुके हैं? 19 के अपने वेरिएंट्स, मई जून अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च, ये 3 किए. फिर मई जून का अपना वेरिएंट क्या था? हाँ वो कर लिया था 18 का. तो अब हमारे पास ये दूसरा साल हमारा 18 का चल रहा था, बट आई थॉट कि पहले आपको ये 2020 के करवा दूं, ज़्यादा एप्लीकेबल इस फॉर्मेट पे पेपर आने का चांस है. राइट जी, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पेपर. राइट जी, अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और तसल्ली से इसको समझते हैं. व्हाट इज द डेटा ऑल अबाउट? राइट जी, सो अर्जेंटीना रेजेस इंटरेस्ट रेट टू 40%. नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, अर्जेंटीनाज एक्सचेंज रेट पीसोस पर यूएस डॉलर. पीसो उनकी करेंसी का नाम है. मई 16 टू मई 18 का उनका एक ट्रेंड दिया हुआ है यहाँ पे, और अपवर्ड जा रहा है. ठीक है, इसको हमने इंटरप्रेट करना होगा व्हेन द क्वेश्चन कम्स. ओके जी, हु नीलम जहूर. ऑल राइट, सो आई एम कंटिन्यूइंग. राइट, अब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, सारी जो डेटा है इसके अंदर. राइट, on May 4th, 2018, Argentina's central bank raised interest rates to 40%. The day before this increase, they were raised from 30.25 to 33.25. तो बड़ा स्पीड से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं. A week earlier, they were raised from 27.25. So within a couple of weeks, they've raised it by 13% nearly. The rises were aimed at supporting Argentina's currency, the peso, which lost a quarter of its value over the previous year. अब क्योंकि एग्जाम्स आर क्लोज है और ये बार बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू शुड बी एबल टू, यहाँ से ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. इट मे नॉट बी इन द डेटा, मुझे इट मे नॉट बी इन द क्वेश्चन बैंक. मुझे बताइएगा अब्दुल्ला तैयब कि वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाए हैं, एम क्या है जी? टू सपोर्ट अर्जेंटीनाज करेंसी द पीसो. उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से? क्या इफेक्ट आता है करेंसी पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए? सर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से We've done it twice in the class, Abdullah. सर एक सेकंड सर, इंटरेस्ट रेट अगर अर्जेंटीना की करेंसी का बढ़ जाएगा तो वो करेंसी का नहीं बेटे, इंटरेस्ट रेट करेंसी का नहीं होता बेटे, वो तो बैंक. सर हाँ जी, वो मैं गलत बोल गया, सॉरी. ठीक है बोले. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर ज्यादा बंदे जो है सेव नहीं कर सकते. अच्छा, हाँ जी. यूट्यूब एक नहीं सर, ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर रहा हूँ बेटे. आईसी के फैक्टर्स करवाए थे. लेट्स सी, दानिश कैन यू टेल मी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कैसे एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होता है? जल्दी से बता दो बेटे. ओके प्लीज अब सुन लें फॉर द लास्ट टाइम, बिकॉज शायद ये दोबारा क्वेश्चन ना आए. बढ़ेगा तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, जिसकी वजह से करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी. बिल्कुल, थोड़ा सा लिंक जरा गलत किया, लेकिन बात सही है. When interest rates rise, hot money flows into the country. बाहर से लोगों के पास जो फालतू पैसा था फर्म्स के पास, वो हमारे बैंक्स में आएगा. हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी. हमारे लोकल लोग भी अपने ही बैंक्स में सेव करेंगे, बाहर सेव नहीं करेंगे, जिससे करेंसी की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी. डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम. एज ए रिजल्ट शॉर्टेज हुई करेंसी की और उसका एक्सचेंज रेट अप हुआ. We've done it a few times, अब्दुल्ला. अब क्लियर हो गया? यस सर, हो गया सर क्लियर. इंटरेस्ट ज्यादा, हॉट मनी आई, करेंसी की डिमांड बढ़ी, हमारे बैंक्स में सेव करने के लिए लोगों ने पैसा बाहर से भेजा. उसके बाद जी हम लोगों ने भी अपने मुल्क में सेव किया, बाहर नहीं सेव किया, तो करेंसी की सप्लाई कम हुई बाहर की दुनिया में. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दोनों केसेस में डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एक्सचेंज रेट ऊपर. तो ये गवर्नमेंट का एम था. डिस्पाइट दीज राइजेस, the peso, which before the economic turmoil
यानी बुरे हालात जो आए थे इन अर्जेंटीना इन 2001 एंड 2 वाज फिक्स्ड एट पैरिटी विद द यूएस डॉलर। पहले उन्होंने यूएस डॉलर के साथ फिक्स किया हुआ था उसको, जितना यूएस डॉलर ऊपर जाता था ये साथ साथ ऊपर एक सर्टेन बैंड में जा रहा था। was trading at about 22 pesos to the US dollar। उस वक्त 22 pesos में एक US डॉलर आता था। Risk to peso had been developing for some time। Risk mean उसकी करेंसी की वैल्यू फॉल होना। These include large budget and current account deficit। ठीक है, a heavy government debt burden, persistent high inflation and an overvalued currency। अब मैं आपको बिकॉज ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, मोर देन सॉल्विंग दिस पेपर जनरल स्कीम देना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर हम इन सारी टर्म्स को कि कैसे इनके थ्रू पीसों के ऊपर बुरा असर आने का खतरा था, उसकी वैल्यू गिरने का खतरा था, ये चीज हम समझना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन, जस्ट लुक एट दिस नाउ। पहला क्या है जी, लार्ज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मींस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इज लेस देन इट्स रेवेन्यू, टैक्सेस कम ले रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा करें, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, उसके रिजल्ट में बेटे इनकम्स बढ़ती हैं। इनकम्स बढ़ने के रिजल्ट में लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, करेंसी की सप्लाई बढ़ती है और रेट नीचे जाता है। पहला समझ आ गया कि लार्ज बजट डेफिसिट से कैसे हमारी करेंसी पे खतरा था पीसों के ऊपर। एनीबडी जिसको कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लो। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज्यादा की है, टैक्सेस कम लिए हैं, इनकम्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट ज्यादा होंगी ऑटोमेटिक। सर एक बार दोबारा समझा दें। जुनेद देखो, पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग ज्यादा करे, या इसकी बात करते हैं, अर्जेंटीना गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रही थी और टैक्सेस कम ले रही थी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कर रही थी, बजट डेफिसिट था। तो बजट डेफिसिट की वजह से लोगों के पास इनकम ज्यादा, टैक्स कम है, स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इनकम्स बढ़ रही हैं। जब इनकम्स बढ़ती हैं तो हम लग्जरी गुड्स, गाड़ियां वगैरह इंपोर्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में करेंसी की रेट नीचे चला जाता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है वर्ल्ड मार्केट में। जुनेद क्लियर हो गया? जी सर। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट से तो ऑटोमेटिकली समझ आ रहा होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट मींस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज लेस, इनफ्लोज कम आ रही हैं, करेंसी की डिमांड कम है। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर, आउटफ्लोज ज्यादा हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए होता है, उससे ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी की डिमांड कम है, एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से, सप्लाई ज्यादा है इंपोर्ट्स होने की वजह से, रेट नीचे जाएगा। हैवी गवर्नमेंट डेट बर्डन, जैसे पाकिस्तान का है, हमें हर साल डेट बर्डन पे करने के लिए अपनी करेंसी सप्लाई करनी पड़ती है, डॉलर वगैरह खरीद के डेट पे करना पड़ता है, उससे भी हमारी करेंसी की डिमांड सॉरी सप्लाई बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में और रेट नीचे जाता है। ये समझ आया? गवर्नमेंट डेट बर्डन, कर्जा था गवर्नमेंट का, हर साल पे करेंगे रूपीज की फॉर्म में, डॉलर्स खरीदेंगे, रूपी की सप्लाई ज्यादा होगी, रेट नीचे हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके जी। हाई इन्फ्लेशन, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। हाई इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट्स हो जाती हैं महंगी, उनकी डिमांड गिरती है, करेंसी की डिमांड गिरती है। इंपोर्ट्स लगती हैं सस्ती, बाहर इन्फ्लेशन नहीं है, हम ज्यादा खरीदते हैं इंपोर्ट, करेंसी की सप्लाई बढ़ती है, तो एक्सेस सप्लाई हो जाती है करेंसी की और रेट नीचे हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स बेटे समझ आ गए? इफ नॉट प्लीज आस्क। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जी। इन्फ्लेशन, अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम इन अर्जेंटीना, वाज 25% इन 2017। ठीक है, 2017 में वहां पे 25% इन्फ्लेशन थी। ओके, एंड क्या उसका था? पूरे साउथ अमेरिका में वेनेजुएला को छोड़ के सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था। सेंट्रल बैंक हैज सेट एन एनुअल इन्फ्लेशन टारगेट कि हम 15% से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, एंड हैज स्टेटेड, उसने बयान दिया कि इट विल कंटिन्यू टू टेक मेजर्स टू अचीव दिस, कि वो हर किस्म के मेजर्स लेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारी इन्फ्लेशन 15% से ऊपर ना जाए। कुछ बच्चे एकदम से लॉग आउट हुए हैं, व्हाट इज दैट? दानिश वापस आए हैं और कुछ बच्चे लॉग आउट हुए हैं। चलें, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, उसके बाद बेटे थर्ड पैराग्राफ पे मैं आ रहा हूं। अर्जेंटीना's न्यू president is pursuing a pro market economic reform program। कौन बताएगा प्रो मार्केट इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम से क्या मतलब है? प्रो मार्केट किस किस्म की इकोनॉमी बनाना चाह रहा है? मार्केट को मार्केट इकोनॉमी,
डिमांड सप्लाई पर रिलाई करना चाह रहा है, सीकिंग टू रिवर्स द प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड बैरियर्स कम करना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है एक्चुअली, एंड हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट, कहते हैं नाम गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे और ना ही ट्रेड बैरियर्स लगा के अपने फर्म्स को बाहर की कंपनी से बचाएंगे, एक्सपोर्टर्स को भी हेल्प नहीं करेंगे। वो डिमांड सप्लाई पे एफिशिएंसी पे रिलाई करना चाह रहा है। प्रेसिडेंट हैज प्लेज्ड, यानी उसने इस बात का ओथ लिया है, टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रास्टिकली। The political opposition wants to stop him from removing subsidies on a range of basic household products, including gas and electricity. Removing the subsidies may bring more inflation, कौन सी cost push in the short term, but could help bring it down from its current high level to an annual rate of about 5% by 2020. Subsidies हटाने से firms efficient होती हैं, अपनी cost कम करती हैं फ्यूचर में, तभी नीचे जाने का चांस है इन्फ्लेशन का। अभी वक्ती तौर पे cost push inflation आएगी। Last G, international and domestic investors still believe that the president has a good plan for Argentina's economic recovery, but they're not convinced he has enough political support to achieve it. ठीक है, बीबीसी ने एक कॉलम लिखा था, वो उन्होंने हमें दे दिया। क्वेश्चन देखते हैं जी बस। अब ये बड़ा मैं हैप्पी हूं कि पहला क्वेश्चन वो है जो कई दिनों से मैं आपको कॉमन क्वेश्चन में करवाना चाह रहा था, और अच्छा है कि आ गया आज जी। इसमें हमेशा बच्चा ग्राफ की शक्ल देख के गलत इंटरप्रेट कर बैठता है। सेक्शन ए का पार्ट ए, state what the upward trend shown in figure 1.1 means has happened to the value of peso between 16 and 18। जी बेटे ये देखें, 2016 में 14 पीसोज में $1 आ रहा था, अब ट्रेंड क्या है जी, अपवर्ड गया, यानी कि अब कोई 21 पीसोज में $1 आ रहा है। तो पीसो क्या हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड? लेट्स सी, नीलम जहूर, पहले 14 पीसोज में $1 आता था, अब 21 पीसो देने पड़ते हैं टू बाय द सेम डॉलर। तो पीसो क्या हुआ है, अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट? Depreciate. Depreciate, thank you very much. Who was that? Umar. उमर, वेरी गुड, शाबाश। इसके अपवर्ड ट्रेंड को देख के बच्चे क्या समझते हैं जी कि जनाब पीसो जो है वो अप्रिशिएट हुआ है, ऊपर गया? ऊपर नहीं गया, ज्यादा पीसो देने, इधर देखना पड़ेगा आपको कि लिखा क्या हुआ है, पीसोज पर डॉलर। सिर्फ 14 पीसोज में 16 में आ जाता था, और अब 18 में 21 पीसो देने पड़ते, तो 1/3 से डेप्रिशिएट कर गया। ऑल क्लियर ऑन दैट? कि इसके ऊपर जाने का मतलब ये हरगिज नहीं था कि पीसो जो है वो अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, पीसो डेप्रिशिएट हुआ है, ज्यादा पीसोस देने पड़ रहे हैं टू बाय द सेम डॉलर। किसी को मसला मेरा बेटा? ऑल क्लियर? ओके, ट्राई नॉट टू बी दैट साइलेंट, ठीक है? आई नो सम ऑफ द किड्स आर रियली गुड इन द क्लास, मानूर, मुकर्रम, आई सॉ सच गुड नेम्स। तो हाँ, बोला करें बेटे। नंबर, ये ब्लाइंड क्लासेस है, अदरवाइज ना मुश्किल हो जाती है समझाना। बी पार्ट जी, द सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना सोल्ड US dollars from its foreign exchange reserves to a value of 1.5 billion on one day in May 2018. $1.5 billion they sold of the foreign exchange reserves, और उससे वो उन्होंने लोकल करेंसी खरीदते हैं। हमेशा इसका यूज ऐसे ही है ना, करेंसी को मैनिपुलेट करने के लिए। With the help of a demand and supply diagram, explain what effect you would expect this intervention to have on the value of Argentine peso. मुसलसल हमने ग्राफ में देखा कि वो डेप्रिशिएट हो रहा है, कंसर्न है अर्जेंटीन गवर्नमेंट, तो उन्होंने डॉलर्स बेचे हैं कोई 1.5 बिलियन के। हमने एक्सचेंज रेट का डायग्राम बनाना है। एक्सचेंज रेट, क्वांटिटी ऑफ पीसो लिख दें तो अच्छी बात है। इसमें यहां पे लिखना होता है जी पीसो पर डॉलर, ठीक है? करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर हमेशा होती है ना। सिंपल एक लगा दें, सप्लाई कर्व ऑफ पीसो, डिमांड कर्व ऑफ पीसो, इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये एक्सचेंज रेट 1 था, चाहे आप प्राइस पे लिख दो ER0, और ये क्वांटिटी जी। अब हमने डॉलर बेचे हैं, उससे पीसो खरीदा है, पीसो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कौन मुझे बताएगा? Which curve will shift to what side? डॉलर उन्होंने सेल किया है,
यस, डिमांड कर्व पीसो का राइट पे चला जाएगा। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके एक्सचेंज रेट ऊपर कर दिया ER1 पे, या प्राइस 1 कर दो, क्वांटिटी बढ़ गई। तो 2 मार्क्स थे जी ग्राफ बनाने के, सिंपल। और ये है क्वेश्चन जी, with the help of a supply and demand diagram, explain what effects you would expect this intervention to have on the value of Argentine peso। 1 मार्क एक्सप्लेन करने का जी बेटे। इंक्रीज हो जाएगा। जरूर। पीसो बाय किया था तो उसकी सप्लाई क्यों नहीं बढ़ी, उसकी डिमांड क्यों बढ़ी है? अपने क्वेश्चन को दोबारा जरा माइंड में रिप्ले करो। किसी चीज को बाय किया जाए उसकी क्या बढ़ती है? ओके, समझ आ गया। राइट, समझ आ गया ना? आइडिया यही था, रुपी की डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी, पीसो की डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, अरुज, डिड यू गेट इट मेरा बेटा? जी सर। Okay, let's move on. Someone is trying to enter. Munazza. Okay, right, fine, right जी। So what did the government do? Bought peso, demand curve right side पे shift हुआ। अब explain करते हैं जी। Due to government intervention and selling 1.5 billion US dollar, demand for peso increased as the government bought peso, and as a result, demand curve shifts to the right, exchange rate rises, and quantity of peso increases। क्लियर हो गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन ये 3 मार्क्स के लिए? नो सर। अगर उन्होंने अपनी करेंसी को नीचे लाना होता तो पीसो को बेचते, उस केस में रूज इसकी सप्लाई बढ़ती। व्हेन यू सेल समथिंग ओनली देन द सप्लाई इंक्रीजेस। गॉट इट बेटे? फिर सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता। ओके, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी। In the extract, good, thank you. In the extract, it is stated that the risks to peso have been developing for some time, and that large budget and current account deficits are some of these risks. ये मैंने already बता दिया था। चले, anyways, question is different. Distinguish between budget deficit and current account deficit. Let's go to Junaid for this. Junaid, what is budget deficit? क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया था, कई दफा हम कर चुके हैं। गवर्नमेंट का बजट कब डेफिसिट होता है, तसल्ली से बताओ। सर जब एक्सपेंडिचर कम हो जाए। सोचो, आपका अपना डेफिसिट कब होगा बजट? जब आपका खर्चा कम हो या आपकी इनकम कम हो? सर जब इनकम कम होगी। तो फिर कैसे बोलोगे? व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ बोलो। जी सर, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लो, और क्या कहते हैं सर? फिर वही बोल रहे हो बोला सर, सॉरी सर वो सर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई सर। मुझे बताओ कि गवर्नमेंट, ये देखो बेटे, बजट क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, टैक्सेस से इनकम आती है। जी सर। एक्सपेंडिचर होता है। क्या ज्यादा हो कि डेफिसिट हो जाए? ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर, ये ज्यादा होना चाहिए, इनकम कम होनी चाहिए। हाँ जी सर, हाँ जी। क्या बताओ मुझे? व्हेन गवर्नमेंट हाय जी बोले, व्हाट इज बजट डेफिसिट जुनेद? सर, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाई एंड इनकम्स आर लो। इनकम कहाँ से आती है गवर्नमेंट की? सर टैक्स रेवेन्यू से सर। बस अब बंद कर दो माइक। व्हेन स्पेंडिंग is greater than the tax revenue, budget is said to be deficit। सबको क्लियर हो गया? बहुत दफा हम कर चुके हैं, प्लीज। ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी है। करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे बता दें अब्दुल्ला तैयब, करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या मुराद है? सर करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो। इंपोर्ट ज्यादा हो या वैल्यू? वैल्यू की बात करो। ठीक है, ओके सर। हाँ। When the value of exports यानी inflows are less than value of imports यानी कि outflows। Good work, शाबाश। इसको आप डेबिट बैलेंस भी कह सकते हो। So this is 2 marks। अभी तक देखो सारे बेसिक से क्वेश्चन थे। ट्रेंड ऑब्जर्व करना आता हो तो 6 मार्क्स, इतना आसान है। अब ये आई एम श्योर हर बच्चे को इस क्लास में आएगा, अपार्ट फ्रॉम दोज हु हैव बीन वेरी एब्सेंट। लेट्स गो टू who do I go to?
लेट्स गो। अरीना, आपका माइक चल रहा है मेरा बेटा? आई रिक्वेस्टेड यू टू गेट इट फिक्स्ड। इज इट वर्किंग? नो। ओके, लेट्स गो। तलाल है आज क्लास में? यस नॉट। चलिए, आई मूव टू दानिश। दानिश, मुझे बताएं, explain one way in which persistent high inflation represents a risk to peso. peso के नीचे जाने का खतरा इन्फ्लेशन से क्यों? हमने तो 8 मार्क का भी क्वेश्चन किया था। तसल्ली से मुझे बताएं, इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट कैसे नीचे जाता है? सर जब इन्फ्लेशन होती है तो उसकी डिमांड करेंसी की कम हो जाती है ना और मेरा हमें बेटा, इस तरह नहीं। क्यों कम होती है? महंगाई की वजह से करेंसी की डिमांड क्यों कम होती है? एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से लिंक करो ना। सर जब इन्फ्लेशन होती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, इंपोर्ट हमें सस्ती लगती हैं, तो इंपोर्ट फिर हम ज़्यादा हाँ, करते हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी करेंसी पर ज़्यादा सप्लाई हो जाती है और उसकी वजह से उसका रेट कम हो जाता है। ये चीज मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। सुनो, वेरी वेरी गुड, प्लीज लिसन टू व्हाट दानिश सेड। हाई इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन राइज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, देयर डिमांड फॉल्स एंड डिमांड फॉर करेंसी फॉल्स. High inflation means imports will be cheaper, their demand will rise and supply of currency will rise. Hence peso will depreciate. Demand कम है, सप्लाई ज्यादा, एक्सेस सप्लाई से डेप्रिशिएट हो गया पीसो. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब जो बच्चे आप लोग आ रहे हो, मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट किसी लेवल पे आना शुरू हो गए हैं. नंबर डी पार्ट, अच्छा ये मैं एंड पे करता हूं, लंबा आंसर है मैं खुद लिखवा के करूंगा. दिस वी हैव डन ऑलरेडी इन वन ऑफ द क्वेश्चंस. सो लेट्स सी, डिस्कस वेदर द पोटेंशियल एडवांटेजेस outweigh the disadvantage to Argentine economy if the president is successful in reversing protectionism. अगर वो प्रोटेक्शनिज्म हटाने में कामयाब हो जाता है तो क्या एडवांटेज आ सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज, और क्या एडवांटेजेस ज्यादा होंगे डिसएडवांटेज से? ये उसका क्वेश्चन है. अप टू 3 मार्क्स तक वो आपको दे सकता है एक साइड के, 2 मार्क्स एंड पे वो कंक्लूजन वगैरह की बात करेगा, 4 आपको देगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बताने के, 2-2 मार्क्स बड़े आसानी से आप ले सकते हो. जी, प्रोटेक्शनिज्म के एडवांटेजेस मुझे कौन बताएगा? लेट्स स्टार्ट विद अरूज. अरूज, प्रोटेक्शन हटा रहा है ये, हमें क्या क्या नुकसान आएंगे? ये प्रोटेक्शन के एडवांटेज थे जो वो मिस हो जाएंगे ना, तो क्या क्या नुकसान आएगा इकोनॉमी को प्रोटेक्शन हटाने से? प्रोटेक्शन हटाने से हमारी, 1 मिनट से सोच के बताती हूँ. टेक योर टाइम. सर इंपोर्ट ज़्यादा होंगी. बहुत अच्छे, ठीक है. एक्सपोर्ट्स कम होंगी, ऑफ कोर्स सब्सिडीज नहीं दे रहे हो तो सनसेट इंडस्ट्रीज को नहीं बचा सकते. हाँ, एक्स माइनस एम, एग्रीगेट डिमांड गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, जीडीपी गिरा, इकोनॉमिक ग्रोथ. मोनोपोलीज? हाउ? How, sir? हाउ मोनोपोली? सर मोनोपोली ऐसे एज सर जिस वक्त आप प्रोटेक्शनिज्म हटा देंगे और आपकी कोई ट्रेड बैरियर्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी तो मल्टीनेशनल्स ज़्यादा आएंगे आपकी कंट्री के अंदर. ड्यू टू दैट आप एक मिनट अब्दुल्ला, मल्टीनेशनल्स क्यों आती हैं? टू अवॉइड दीज बैरियर्स. जब आपने बैरियर्स हटा दिए तो वो आपको बाहर से ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे आपके मुल्क. दे वुड नॉट नीड टू कम हियर. हाँ, ये गलत हो जाएगा. जी बेटे, ठीक है सर. खत्म हो. एनीबॉडी हु वांट्स टू ऐड? हमारे डोमेस्टिक फर्म्स कम करेंगे. हाँ ठीक है, और बताएं कौन कौन सी फर्म्स की मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी? डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, सनराइज एंड सन इन्फेंट इंडस्ट्रीज, सनसेट सनराइज एक ही बात है ये. डिक्लाइनिंग एंड इन्फेंट इंडस्ट्रीज आर्गुमेंट लो. रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन might result in closure of infant industry. They are too recently set up and had not developed economies of scale. Declining industries will finish quicker. इंटरनेशनल फर्म्स डंपिंग करेंगे, वो यहाँ पे आ सकता है. Dumping, yes मेरा बेटा, शाबाश. मैं यहाँ पे तो कब के पॉइंट पूरे हो चुके थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम 2 मार्क्स हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम दोबारा प्रोटेक्शनिज्म रिवाइज कर लें. तो अदर कंट्रीज आपके मुल्क में डंप करना शुरू हो जाएंगी. आप कोई ट्रेड प्रोटेक्शन कर ही नहीं रहे, ना कोई टैरिफ है, ना कोई कोटा है, ना कोई लिमिट है. They will start dumping into your country.
उससे आपकी लोकल बिजनेस बैठ जाएंगे, आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकेगी इंटरनेशनल कंपटीशन को, अभी वो नई सेटअप हुई थी। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज विल गो आउट ऑफ बिजनेस एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल अकर। दूसरी साइड जी बेनिफिट्स क्या है? फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स, प्रोटेक्शनिज्म। मेरा बेटा मोनोपोली खत्म होगी। कौन सी? मोनोपोली खत्म होगी, क्योंकि सर बाहर से बिजनेस जब हमारी कंट्री में आएंगे या हम कोई चीज़ें इंपोर्ट करवा सकते हैं तो जो लोकल डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, हम ज़्यादा इंपोर्ट पर रिलाई करेंगे। हाँ, लोकल मोनोपोलीज मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट। ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो तो ये बात किसी हद तक मान लेता हूं मैं। नेक्स्ट जी, कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट दें फ्री ट्रेड के फायदे। हमें कंज्यूमर्स को चॉइस बहुत मिलेगी, पूरी दुनिया से सस्ती अच्छी क्वालिटी की चीजें आएंगी, कंज्यूमर चॉइस बढ़ेगी, प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट कम होगी क्योंकि रॉ मटेरियल्स पे अब कोई टैरिफ वगैरह नहीं है, प्रोड्यूसर्स कॉस्ट कम होगी जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी। कुछ फॉलो कर रहे हो? हमने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट, प्रोटेक्शनिज्म की आउटपुट बढ़ेगी पूरे कंट्री की, बिकॉज फर्म्स विल हैव टू बिकम एफिशिएंट टू कम्पीट विद इंटरनेशनल फर्म्स, अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बनाएंगी। इसमें तो अनलिमिटेड लिखा जाता है। तो बेटे एक लिंक समझ आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा मजीद दोबारा बता दूं। सर मुझे ना डंपिंग की एक एग्जांपल दे दें प्लीज। डंपिंग बेटे चाइना ने की थी। चाइनीज इंडस्ट्री स्टील वाली जो है उसको गवर्नमेंट बहुत सब्सिडीज दे रही थी, ठीक है। उससे चाइना की कॉस्ट कम हो रही थी स्टील प्रोडक्शन की, वो पूरी दुनिया में बड़ा सस्ता करके स्टील बेच रहा था। यानी कि वैसे अगर वो बेचता उस प्राइस पे उसको लॉस होता, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी। तो चाइनीज फर्म्स वर एबल टू डंप स्टील इन इंटरनेशनल मार्केट एट वेरी लो प्राइसेस, जिससे वो इंटरनेशनल मोनोपोली बनता जा रहा था। लोगों ने फिर रियलाइज किया और उनके खिलाफ प्रोटेक्शन की। नाउ यू गेट इट? यस सर, थैंक यू। ओके जी, अब इसका वेलकम बेटे, अब इसका कंक्लूजन करते हैं। देखो शॉर्ट रन लॉन्ग रन इसमें आएगा। इन द शॉर्ट रन डोमेस्टिक फर्म्स विल क्लोज, अनएम्प्लॉयमेंट विल अकर स्पेशली इन infant and declining industries. But in the long run, because of international competition, Argentina's firms will have to improve their comparative advantage, reduce their cost, and in the long run, they will become more efficient. तब जाके ये justify हो जाएगा और तब जाके एडवांटेजेस आउटवे करेंगे डिसएडवांटेजेस को। शॉर्ट रन में डिसएडवांटेज आते हैं, लॉन्ग रन में एडवांटेज आते हैं। समझ आ गया मेरे बच्चे, या मजीद इसको मैं लिख के करवा दूं आपको? जी गाइस, समझ आ गया। Okay, good enough. Let's move on to the part we left, D part. Using aggregate demand and aggregate supply analysis. Use aggregate demand and aggregate supply analysis to explain how the recent interest rates might help Argentina. On आया हुआ है दलाल, okay. Might help Argentina. किधर गया यार? हाँ, to reduce its annual rate of inflation and achieve its target. इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। इससे कैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे इफेक्ट करेगा, और फिर कंक्लूजन कि क्या ये अच्छी पॉलिसी है कि नहीं। तो पार्ट डी में करवा रहा हूं आपको। इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया है, उसका इफेक्ट वो पूछ रहे हैं कि क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी या नहीं। तो इसके लिए हम पहले अप टू 4 मार्क्स हम ले सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए, जो कि वाकई कम होगी इसके थ्रू। फिर अप टू 4 कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो इसके थ्रू कम नहीं होगी, लेकिन उस पर भी हम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट देंगे और एंड पे बताएंगे कि क्या इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल होगी कि नहीं। लेट्स लुक एट इट। ठीक है जी, ओके जी। लेट मी सी हु इज ट्राइंग टू एंटर। तलाल को बार बार करना पड़ रहा है, आई थिंक इनका वो खराब है नेट। लेट्स स्टार्ट। पहले एक्सेस डिनाइड आ रहा। अच्छा सॉरी, राइट, लेट्स मूव ऑन। अब किसने कर दिया आपको? रजाना भाई, अच्छा। लेट मी क्विकली चेंज status of some kids. ये देखा ना, किसी बच्चे ने भी म्यूट किया था, इसलिए मैंने स्टेटस चेंज किया जल्दी से। ओके जी, लेट्स मूव ऑन।
इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात कर रहे थे अबाउट क्वेश्चन पेपर 22, ये वाला जी, राइट. सो कैन यू हेयर मी? आई होप आई एम नॉट म्यूटेड, राइट? कैन यू हेयर मी? Yes, sir, Madhav. जी सर. Okay, wonderful. So that is it. Let's move on. Rise in interest rate, और पहले मैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे बात करूंगा. राइज इन इंटरेस्ट रेट, प्लीज अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये लास्ट फ्यू क्लासेस हैं. विल इंक्रीज, हमेशा इंटरेस्ट के साथ आपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न और ऑन सेविंग की बात जरूर करनी होती है. एंड रिटर्न ऑन सेविंग, बैंक में पैसा रखा है तो सूद मिल रहा है, वो ज्यादा हुआ तो रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ गई. बैंक से पैसा लिया था तो इंटरेस्ट पे करना है, वो बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, रीपेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो बेसिकली राइज इन इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग. ठीक है. पीपल विल save more, borrow less, and spending, यानी consumer spending, AD के हिस्से आप सोचते जाएं, will fall. साथ में इन्वेस्टमेंट कम होगी क्योंकि फर्म्स बोरो करके एक्सपैंड नहीं करेंगी, इन्वेस्टमेंट विल फॉल. C&I दोनों कम हुए, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो गई. ठीक हो गया? सबको समझ आ गई मेरी बात ये यहां तक? जी सर. ओके. फिर जी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, ठीक है, आपका, हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हॉट मनी फ्लोज इनटू द कंट्री. आपके बैंक्स में सेव करने के लिए लोग बाहर से पैसा ले आएंगे, उसकी वजह से डिमांड फॉर करेंसी, somebody has entered and started playing up. Okay, anyways I'll keep on. Right जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, हॉट मनी आपके मुल्क में फ्लो इन हुई, डिमांड फॉर करेंसी राइजेस. ठीक है. और मैं यहीं पे कर रहा हूं जी, एक्सचेंज रेट हमारा अप्रिशिएट होगा, जिससे अभी मैं इन्फ्लेशन कम करने की बातें कर रहा हूं. पहले अप्रिशिएट होगा तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हमें सस्ते मिलेंगे. इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स Sir, आप muted है. Talal, I'm sorry, but since you entered, it happened, bete. Before that, the class was going very smoothly, मेरा बेटा. So, Sir, अगर आप recording upload कर देंगे तो फिर मैं leave कर जाता हूँ अगर. नहीं, Talal, I'm not saying that. I'm not saying that. It's just, it was going very smoothly before. So let me see who else can do it. खैर, anyways, मैंने कुछ बच्चों को अब किया है, शहीर को भी कर दिया है. Let's see. कि बाकी बच्चे तो बड़े सुकून से पढ़ रहे थे ना. Right, let's move on जी. इंटरेस्ट रेट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी, रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ी, उसकी रिजल्ट में लोगों ने सेव ज्यादा किया, बोरो कम किया, स्पेंडिंग गिर गई. स्पेंडिंग गिरी, इन्वेस्टमेंट गिरी, एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम. किसी को ना समझ आया हो तो ये प्लीज मुझसे समझ लो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस में आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड का लिंक. इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लोगों ने सेविंग ज्यादा शुरू कर दी, सी का इंजेक्शन कम हो गया एग्रीगेट डिमांड में, फर्म्स ने एक्सपैंड नहीं किया बोरो करके, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट कम, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगी. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी आपके मुल्क में आएगी, करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएटेड एक्सचेंज रेट की वजह से रॉ मटेरियल्स जो बाहर से मंगवा रहे थे वो सस्ते हो गए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम. लेकिन अब हम बात करेंगे फर्दर कि कैसे इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी भी सही. इंटरेस्ट रेट
ज्यादा हुए थे, तो जिन फर्म्स ने लोन्स लिए हुए थे उनकी लोन्स की रीपेमेंट्स लीज वगैरह की ज्यादा हो जाएंगी, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। ठीक हो गया। साथ में आपका एक्सचेंज रेट ऊपर गया था, डिमांड फॉर क्या हो गया, ओके एक मिनट जी, एम आई म्यूटेड अगेन, लेट मी जस्ट चेक। नो सर। ओके गुड गुड गुड, राइट जी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, फर्म जिन्होंने लोन्स लिए हुए थे उनकी रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ गई। एक्सचेंज रेट ज्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हुई, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो गई, क्योंकि मुल्क में पैसा कम हो रहा है, एक्स माइनस एम का पार्ट गिर गया। कंक्लूजन में जी मुझे बताएं क्या लग रहा है आपको? ये पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेगी। इन्फ्लेशन मे नॉट बी कंट्रोल्ड कब? अगर ये कॉस्ट पुश हो, इफ कॉस्ट पुश। लेकिन डिमांड पुल थी तो हमने ऊपर देख लिया काफी एंगल से कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन इसके थ्रू कंट्रोल हो जाएगी। बेटे एनी क्वेश्चन ऑन दिस होल टॉपिक जो हमने अभी कवर किया? एनी क्वेश्चन प्लीज? सर जरा कॉस्ट पुश का दोबारा बताते हैं प्लीज। जी बेटे, कॉस्ट पुश का कौन सा एंगल, कम होना या ज्यादा होना? सर ये कम होना कि मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है। आई डोंट नो अच्छा, व्हाट कम कम बेटे इसलिए हो रही है, हमारी इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, हॉट मनी मुल्क में आई, करेंसी की डिमांड बढ़ी, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुआ, इंपोर्टेड मशीनरी रॉ मटेरियल्स वगैरह सस्ते हुए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम। ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से जिन फर्म्स ने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए थे उनको रीपेमेंट ऑफ द लोन्स महंगी पड़ी, उनकी कॉस्ट में इजाफा हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज्यादा हुई। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके जी। डिमांड पुल तो साफ साफ एग्रीगेट डिमांड से लिंक था, एक्सपोर्ट्स की भी डिमांड कम होगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, हमारी कॉस्ट बढ़ गई थी फर्म्स की, साथ में कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, तो एग्रीगेट डिमांड गिरी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो गई। तो ये हमारा एंड पे है कि जी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी लेकिन डिमांड पुल वाली हो जाएगी। सो ओवरऑल द पॉलिसी मे नॉट सक्सीड, अकेला इंटरेस्ट रेट इज नॉट इनफ। ठीक हो गया बच्चों, ये पहला सेक्शन हमारा ए हो गया है। अगर किसी ने कुछ भी पूछना है, ये सारे क्वेश्चन सामने हैं, प्लीज एक बार जरूर पूछें। जी बेटे, एनीवन जी प्लीज। सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, मैं एसएस ले लूं। स्क्रीनशॉट लेना है? ओके, मैं एक बार दोबारा ये सारे क्वेश्चन ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए। जी मेरा बेटा, ये आपका तकरीबन पूरा है, नहीं यहाँ से एक लें। ठीक है जुनेद, आप डन डन सर, नीचे वाला ले लिया था मैंने ये पहले ही। ले लिया था, चले गुड इनफ। अब मैं जल्दी से आपको ये सारे क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ। वो क्या रहा है जी? स्टेट व्हाट द अपवर्ड ट्रेंड शोन इन फिगर 1.1 मींस हैज हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ पीसो बिटवीन 16 एंड 18। ग्राफ में देखें, सर यू आर म्यूटेड। सर आप आपकी आवाज नहीं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। लेट मी किक आउट वन और टू किड्स, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट मी सी, अब तो देखो वो बच्चे जिन पे हमारा शक था, नो अननोन यूजर, नथिंग इज देयर, सो इट हैज टू बी वन ऑफ दीज किड्स ना। लेट मी जस्ट सी, शहीर आ जाए हैं बहुत दिनों बाद, तो मे बी ही इज ट्राइंग टू बी फनी। अटेंडी तो इनको मैंने बना दिए, दे कांट डू एनीथिंग टू मी नाउ, आई डोंट नो। चले मैं सबको ये अटेंडी बना रहा हूँ जी, अनफॉर्चुनेटली। जी बेटे सॉरी।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रहे ना बार बार, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग एवरीबॉडी अटेंडी नाउ। ठीक है, कौन हो सकता है जिसने, अब सब बच्चों को मैंने अटेंडी बना दी है, अब कौन मुझे म्यूट कर सकता है? जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अब्दुल्ला तैयब रह गए, दानिश चले, इनको भी कर देता हूँ। राइट जी, महानूर एंड मुकर्रम चले। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जिन आ गए हैं। Come on, Junaid, don't be silly. All right, Ji, let's just quickly do it. Now everybody's an attendee, so it's virtually not possible. So let's see, Ji. अब hopefully there'll be no problems. Right, Ji. तो ये appreciation नहीं थी करेंसी की, depreciation थी, क्योंकि पहले कम पीसों से डॉलर आता था। जी बेटे, अभी हमने इसका ग्राफ बनाया था तो हमने डिमांड को छेड़ा, अगर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती तो करेंसी डेप्रिशिएट होती। आप खुद नहीं। बताएं, जिस चीज की सप्लाई कम हो वो अप्रिशिएट होती है, सप्लाई ज्यादा हो तो वो डेप्रिशिएट होती है। सिंपल मार्केट फोर्सेस के रूल्स। ठीक है, शाबाश। फिर हमने वही ग्राफ बनाया जी। इन्होंने अपना यूएस डॉलर्स यूज करके रिजर्व से अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने पीसो खरीदा था, उसकी डिमांड बढ़ी, एक्सचेंज रेट ऊपर चला गया। फिर जी उसको एक्सप्लेन कर दिया कि बाय बाइंग ऑफ पीसो उसकी डिमांड बढ़ी और करेंसी ऊपर चली गई। फिर जी हमने सी पार्ट में देखा, डिस्टिंग्विश बिटवीन बजट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। Budget deficit is when greater inflows, greater outflows for, हाँ क्या बोल रहा हूँ, budget deficit when government spending is greater than the revenue from taxes, ठीक है, and current account deficit when inflows from exports, the value of exports is less than outflows for imports. फिर उसके बाद हमने देखा क्यों हाई इन्फ्लेशन पीसो के लिए एक रिस्क है, उसकी प्राइस को कम कर सकती है, उसके एक्सचेंज रेट को। इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट्स महंगी होती हैं, उनकी डिमांड गिरती है, करेंसी की डिमांड गिरती है। इन्फ्लेशन अगर बाहर नहीं है तो हमें इंपोर्ट सस्ती लगती है, हम ज़्यादा खरीदते हैं, हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा होती है और रेट नीचे आ जाता है। फिर हमने एडीए एनालिसिस वाला पूरा लिख के किया, प्रोटेक्शनिज्म के बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स और कंक्लूजन किया। सो दैट इज इट। मुझे बताएं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू करता हूं, अगर यहाँ तक अच्छा समझ आ गया एंड यू आर कंफर्टेबल इन मूविंग फॉरवर्ड, otherwise I can show you the mark scheme and we can close the class today. This is Sunday, that's why I don't want to push it too much. बताएं बेटे, what do you want me to do? Continue? एक आधा क्वेश्चन और करवा दूं या यहीं पे छोड़ दूं? और करवा दें सर। करवा दें, गुड बॉयज, शाबाश। लेट्स सी द फर्स्ट वन जी। क्वेश्चन 2A बड़ा आसान क्वेश्चन है। यूजिंग अ पीपीसी, यूज अ पीपीसी डायग्राम या डायग्राम्स, दो बनाना चाहो तो दो बनाओ, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी and a reduction in number of unused resources in an economy, and explain one reason why that might occur. Growth क्यों आएगी? तो of course पूरे shift से आती है because of increase either in the quantity or quality of resources. पूरा हम shift कर देंगे। और unused resources जब कम होते हैं, unemployment कम होती है, there's a movement from a point inside PPC towards PPC। तो मैं इसको जल्दी से आपको एक बार करवा देता हूं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए जी। क्वेश्चन वाज, दो बातें वो पूछ रहा है कि एक पीपीसी डायग्राम्स बना के मुझे बताओ कैसे ग्रोथ शो करता है, और दूसरे नंबर पे, एक मिनट, लेट मी क्विकली शो यू द मार्क स्कीम, इट माइट जस्ट बी गुड इनफ, उधर बने हुए हो शायद, मैं वहां बना दूंगा। लेट मी जस्ट क्विकली सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। 2A PPC वाला क्वेश्चन, for knowledge and understanding of PPC curve with appropriate and correct drawn axis। सबसे पहले तो of course हम हमेशा जैसे करते हैं PPC को define करेंगे। It's a curve that shows all possible combinations of two goods that can be produced in an economy using all its resources efficiently with a given state of technology। फिर एक PPC draw करेंगे। ये देखो एप्लीकेशन के 3 मार्क्स कैसे हैं। फॉर एप्लीकेशन यूजिंग अ पीपीसी कर्व डायग्राम दैट शोज द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ शिफ्ट आउटवर्ड ऑफ द कर्व, 1 मार्क, और उसकी एक्सप्लेनेशन 1 मार्क। और क्यों होगा ऐसे, ये वाला ग्राफ वो आपसे मांग रहा है। तो बेटे बस लेबल्स में ध्यान रखना, गुड्स के नाम होते हैं, गुड ए, गुड बी, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, वो बेहतर है।
ए बी पहला मेरा पीपीसी था, पूरा हमने उसको बाहर शिफ्ट कर दिया CD पे। ये हमारे अब 2 मार्क्स हैं। मुझे इसको एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों होगा। जी बेटे, ऐसा क्यों Sir, होगा? due to an increase in quality or quantity of the resources हाँ, तो available. किसी बात भी हम एग्जांपल भी दे देते हैं, मसलन बताइए Sir, तलाल। quality training या उससे हो सकता है, और quantity unused land resources. अनयूज नहीं, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल एंड गैस। अनयूज तो मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स पीपीसी आएगी। ठीक हो गया दलाल? Okay, sir. Unused, हाँ। सेकंड देखो जी, एप्लीकेशन यूजिंग अ पीपीसी curve diagram that shows a reduction in number of unused resources। ये मैंने दूसरा पीपीसी बनाया, इसको भी गुड वाई गुड एक्स मैंने नाम दे दिया, ए बी नाम दे दिया, और हम एक पॉइंट पहले इनसाइड लगाएंगे यू और फिर उसको पास कर देंगे एक्स, या पीपीसी पे ले आना या पास कर देना। Unused resources was causing unemployment, a point inside the curve. Now that we've started using them, we'll come point on or near the curve. Valid example, ऐसा क्यों होगा? Could be due to government, expansionary fiscal and monetary policies, ठीक है, जिसकी वजह से aggregate demand बढ़ी और unemployment कम हुई। ठीक है, तो ये हमने बताना है मेरे बेटा। कोई मुश्किल इस क्वेश्चन में? This was quite a simple question, right? अब next question भी बहुत आसान है, we've done it a few times। कौन बच्चा कल कह रहा था कि मुझे फ्री मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह में प्रॉब्लम है? Who was that? सर। अच्छा, आप कह रहे थे, ठीक है, तो लेट्स सी नहीं जी। सर, पूछ रहा था। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं, वो आज नहीं है शायद, लेकिन डिस्कस वेदर द ट्रांजिशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम वन दैट इज सेंट्रली प्लान्ड टू वन इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू फ्री मार्केट is likely to be overall benefit to the citizens of that economy। ये मैंने मिड ईयर्स में क्वेश्चन दिया था कि पहले सेंट्रली प्लान थी, अब फ्री हो गई है मार्केट, यानी डिमांड सप्लाई पर रिलाय कर रहे हैं, तो क्या ओवरऑल बेनिफिट होगा इकोनॉमी को? 4 मार्क्स के लिए हम बताएंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर फ्री मार्केट में कैसे रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अगर आपको क्लियर नहीं तो आप बेनिफिट्स भी बता सकते हो और एंड पे इवैल्यूएशन करेंगे। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। उनका एम होता है सोशल वेलफेयर, नॉट प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट जो है, यस इट प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री, लो प्राइसेस रखती है, लेकिन क्वालिटी चीजों की खराब होती है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो एफिशिएंसी नहीं है, कॉस्ट ज्यादा होगी। सॉरी इनएफिशिएंटली यूज करती है सर। हाँ, बहुत ही इनएफिशिएंटली यूज करती है। फिर आगे जी फ्री मार्केट, यहाँ पे कैसे रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं? थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होता है, फर्म्स ओनली प्रोड्यूस व्हाट इज प्रॉफिटेबल टू सेल। तो इसमें कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कॉस्ट कम करते हैं अपने, लेकिन मसला क्या आता है? डीमेरिट गुड्स ज्यादा बन जाती हैं, मेरिट गुड्स कम बनती हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन फेलियर है। फिर जी एक्सटर्नल कॉस्ट, पोल्यूशन वगैरह बहुत कर देते हैं, तो ये इसके नुकसान होते हैं। इवैल्यूएशन में हम क्या बताएंगे? ये बोथ सिस्टम्स हैव देयर ओन बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स। फ्री मार्केट इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव एंड price mechanism, but the best solution is mixed economy, which kind of tries to combine the benefits of both and reduce the problems of both। ये हमने किया हुआ था, इसलिए मैंने इस तरह करवाया है। अगर आपने करना है तो नेक्स्ट क्लास में पूरा करवा दूंगा, जस्ट लेट मी नो। तो बड़ा आसान क्वेश्चन आया था आपका ये। नहीं सर, ये कामरान मलिक के बुक में भी लिखा हुआ है सारा वो है, आंसर। आपका टेस्ट भी लिया हुआ है बिल्कुल, तो वो अगर प्लीज आप लोग देख लें तो देयर शुड बी नो इश्यू एट ऑल। राइट जी, आई एम फिनिशिंग द क्लास नाउ बिकॉज़ आई हैव काइंड ऑफ प्रॉमिस्ड माय किड्स। जी मेरा बेटा। सर मैंने आपको एक आंसर भेजा हुआ, सर मुझे चेक करके बता दें कि वो सही है कि नहीं। एब्सोल्युटली बिल्कुल। Thank you, मैंने भी sir. सर। हाँ, सबके मेरे पास आए हैं। असल में एक मैंने टेस्ट लिया हुआ था, व्हाट्स इट कॉल्ड,